तो जब ये बालक देख रहे थे कि 2 वृक्ष गिर गए, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे गिर गए, क्यों गिर गए, किसने गिरा दिया, ये सब उनको पता नहीं चल रहा था। लेकिन सभी के सभी जो है अचंभित हो गए थे। कुछ तो हुआ है, बड़ा आवाज आ गया है। और उन्होंने सब देखा है कि कृष्ण जो है आए हुए हैं। आने के बाद देखा कि उनके पीछे कृष्ण के कमर को जो है एक उखल बांध दिया गया है। तभी उनको ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शन मिला था कि कृष्ण को कभी किसी ने छोड़ना नहीं है, मतलब जो उनका रस्सी बांधा है उनके कमर को वो छोड़ना नहीं है, नहीं तो यशोदा माता जो है उनको डांटने वाली थी या फिर उनको मारने वाली थी। तो इसलिए जो है ये डर के कारण कोई भी जो है उनके पास नहीं गया। लेकिन ये आवाज आने के बाद सभी गोप, जो बड़े बड़े गोप थे, तो सब आ गए थे वहां पर। आने के बाद जो है पितृ स्नेह, पिता का जो प्रेम है उसके कारण सभी ग्वाले जो है उनको विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा की कि कैसे वो देख रहे थे, पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वहां कभी भी जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े पेड़ जो है वो कैसे गिर गए और इनको गिराने वाला कौन है। हालांकि जो बालक है, बालक बता रहे थे, एक तरफ बता रहे थे कि हमको पता नहीं, एक तरफ बता रहे थे कि ये जो है कृष्ण ने गिरा है। तो हालांकि जो है ये दोनों सोच रहे, मतलब ये सभी जो गोप थे बड़े बड़े, वो सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन हमने जो भविष्यवाणी सुनी थी कि ये जो लड़का है ये नारायण के तुल्य है, नारायण के तुल्य है, नारायण नहीं है। तो नारायण के तुल्य है, इसका मतलब हो सकता है कि इसने गिराया हो। और एक तरफ ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो भविष्यवाणी याद कर कर वो सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा सोचकर सब लोग अपने कार्य में चले गए। मतलब ज्यादा ये नहीं किए, उधर रुककर एक डिस्कशन नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। अभी लगा पेड़ गिर गए, वो बालक कुछ बोल रहे हैं कि पेड़ गिर गया, उस पेड़ में से 2 अति सुंदर दिव्य ज्योतिर्मय ऐसे 2 पुरुष बाहर आए, वो जो है और थोड़ी देर हाथ जोड़ के खड़े थे और थोड़ी देर बाद वो चले गए। तो ऐसे जो छोटे छोटे बालक है वहां पर जो खेल रहे थे वो बता रहे थे, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा था। एक तरफ विश्वास नहीं हो रहा था, एक तरफ उनको भविष्यवाणी याद आ रही थी, लेकिन सोचा भी चलो आप अपने कार्य में चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है ठीक ठाक है, तो सब लोग चले गए। तो ऐसे जो है लीलाएं होते गए। तभी ऐसे इसके बाद जो अलग अलग प्रकार की लीलाएं जो आज हम देखने वाले हैं, तो एक पर्टिकुलर एक लीला जो है आज हम वो नहीं देखने वाले हैं, लेकिन बचपन में जो भगवान जो डेली है अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, उसमें से कुछ लीलाएं जो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया है कृष्ण को डेली नहलाती थी, तो ऑब्वियसली सुबह जल्दी ही कृष्ण उठ जाते थे और उनको नहलाया जाता था। और अर्ली मॉर्निंग में अभी कोई सोचेगा कृष्ण को क्यों नहलाना है, उनके नाम से सब पवित्र हो जाता है। उनका नाम लेने मात्र से जो है हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नहलाने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी शुद्ध है, उनके नाम से सब शुद्ध होते हैं, तो उनको शुद्ध करने की क्या जरूरत है ना। इसमें लॉजिक है कि नहीं, सोच सकता है। तो अभी ऐसे भी सोच सकता है हाँ वो शुद्ध नहीं है इसलिए नहा रहे, वो हमारे जैसे नहीं है, सच्चित आनंद है उनका शरीर पूरा। तो उनको जरूरत नहीं है कि हमारे जैसा डेली उठकर बार बार है ना, जो भी है अलग अलग प्रकार का साबुन है, अलग अलग प्रकार का शैम्पू है, अलग अलग प्रकार के जो भी है ना सुगंधित तेल गिल सब उससे नहलाकर है ना, वो नहलाकर जो है हम अपने बॉडी को ठीक करते। क्यों? क्योंकि बॉडी से हमारे शरीर से बदबू आता है, उस बदबू को हटाने के लिए हम अलग अलग प्रकार का साबुन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भगवान जो है उनके शरीर से ऐसा कुछ गंदगी आती नहीं है। इवन जो भगवान वराह रूप में आए थे, अगर हम आजकल अगर सुअर देखेंगे तो हम उसे भाग जाते हैं क्योंकि वो गंदगी में रहते हैं, लेकिन वो जो वराह भगवान आए थे तो उनके जो जब उन्होंने अपने शरीर को हिलाया तो उनके शरीर से बहुत सारे जो है क्या गिरा, जो पानी के छींटे गिर गए। तो इतने सुगंधित थे, सभी जो ब्राह्मण है ऋषि मुनि है वो सुगंध देखकर वो जो है भगवान का गुणगान शुरू कर दिए, उसी उनका सुगंध आ गया। इवन ऐसा कहते हैं जो ऋषभ देव है जब वो मल त्यागते थे तो उनके अनेक मैल जो है उसका सुगंध आता था। तो ऐसे जो है भागवत में चर्चा आती है। तो ऐसे भगवान को डेली स्नान करवाने की क्या जरूरत थी, तो जरूरत नहीं थी, लेकिन ये लीला है। इस लीला में जो है भगवान हमारे जैसा बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पर स्नान हो रहा है उनका, हालांकि स्नान की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उनको जो है अलग अलग प्रकार के जो कपड़े पहनाए जाते हैं, अलंकार पहने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस दिन जो है इस समय जो है भगवान को कृष्ण को जो है कुछ भी नहीं पहनाया था, बस भगवान का स्नान करवा दिया, थोड़ा कुछ ज्वेलरी पहना दिया था और उनको छोड़ दिया था। और अभी जब ये हो जाता था
देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप उनको कितना नहलाओ धुलाओ कुछ भी करो, क्या करते हैं, वो जाते खेलने को चले जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो कृष्ण भी यहाँ पर जो है खेलने चले गए, और खेलने गए तो कौन से कपड़े थे, इनके ऊपर कुछ कपड़े नहीं थे। जो ब्रज धूलि है, गोबर है, गोमूत्र है, वो पूरा जो है उनके शरीर पर जो है आ गया था। डेली ऐसे ही होता था, कपड़े पहन के नहीं जाते थे, वो खेलने चले जाते थे, और जो गोबर और ये सब चीजें जो है उसके अंदर वो रोल करते थे। और देखिए हम और उनमें, भगवान में और हम में क्या फर्क है। अगर कोई बोलता है कि हम भी भगवान हो सकते हैं, हम भी भगवान हैं, तो उनको यहाँ पर बता सकते कि देखो कि उनका शरीर जो है इतना सुगंधित है, इतना अच्छा है, इतना कोमल है, कि हम जो है हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, कि हमको गंदगी छुपाना पड़ता है। सुबह उठने के बाद हम देखते हैं हमारे 9 छिद्रों से अलग अलग प्रकार की गंदगी आती है, तो वो सब के लिए हमें साफ करना पड़ता है डेली। अगर 2-4 दिन अगर हम स्नान नहीं करते तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, सब बोलेंगे दूर जा दूर जा। ये हमारा हमने देखा ही है, जब पानी नहीं आता है तो स्नान नहीं कर पाते तो हम दूर ही रहते हैं। लेकिन ऐसा भगवान का नहीं होता है। भगवान जो है ये खुद ही शुद्ध है, दूसरों को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर अब ये बाहर निकल गए हैं। बच्चे जो एक बार नहाने के बाद घर का कुछ है ना खा लिया पी लिया तो घर के बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पर भी जो कृष्ण है, लाला जो है वो बाहर निकल गए हैं, और बाहर निकलने के बाद जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं। पूरे ब्रज धूलि में पूरा वो रोल कर रहे हैं, गोबर है, गोमूत्र है, पूरा शरीर जो है वो पूरा क्या हो गया है, अलग अलग कलरफुल हो गया है। और अभी वो जो बछड़े देखते हैं, अभी उनके आंगन में इतने सारे बछड़े हैं, क्योंकि गाय जो है गाय चली जाती है चरने के लिए, और बछड़े जो है घर पे रहते थे। या सुबह सुबह जो है गाय भी रहते थे, बछड़े भी रहते थे, लेकिन बछड़े अलग होते थे और गाय अलग होते थे। जैसे हम मायापुर गए थे तो आप सबने देखा ही होगा कि बछड़े जो है, बछड़ों को अलग जगह पर रखा जाता है और गायों को अलग जगह पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये छोटे लाला कृष्ण जो है वो बछड़ों की तरफ चले गए, और वहां पर जो है वो क्या करते हैं, बछड़े खुले रहते, देखो गाय और बछड़ों को बांधना नहीं चाहिए, वो पूरा खुला छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर वो चले गए, और बछड़े के पीछे जो देख रहा था कुछ हिल रहा है, लाला क्या देख रहे, कुछ हिल रहा है। तो क्या हिल रहा था, बछड़े की पूंछ हिल रही थी, और लाला क्या करते हैं, उस बछड़े के पूंछ को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ते हैं तो बछड़ा डर जाता है, बछड़ा डर जाता है, और बछड़ा क्या करने लगता है, भागने लगता है। और कृष्ण जो है वो कहाँ है, वो पूंछ को पकड़े हुए पक्के, वो भी डर गए। क्यों डर गए, क्योंकि वो बछड़ा जोर से भाग रहा है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद कैसे भाग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और बछड़ा डर के कारण, किसने मेरा पूंछ पकड़ लिया, वो भाग रहा है। तो दोनों डरे हुए हैं, बछड़ा भी डरा हुआ है और जो लाला है वो भी डरे हुए हैं। और लाला क्या हो रहा है, पूरे घिसटते घिसटते पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज धाम में, पूरे गोकुल में, फिलहाल तो गोकुल में है, तो गोकुल में पूरा घिसटते घिसटते जो है वो आगे जा रहे हैं। अभी कोई सोच सकता है इतना घिसटते हुए लेके जा रहे हैं तो कृष्ण के शरीर के ऊपर कोई घाव क्यों नहीं है। तो उधर कुछ भी घाव नहीं, क्यों, क्योंकि जो पूरा ब्रज धाम है, वृंदावन है, गोकुल है, वहां पर जो मट्टी है वो हमारे पाउडर से भी सॉफ्ट है। जो ना जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर यूज करते हैं ना, उससे भी वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसके कारण जो है उनके शरीर पर कुछ भी घाव नहीं हुआ, क्योंकि दोनों छोड़ने रहते, एक दोनों रुकने रहते। इधर लाला जो है वो डर के कारण पकड़े हुए हैं, और जो बछड़ा है किसने पकड़ा है, इसके कारण, डर के कारण वो भाग रहा है। तो इसके कारण क्या है, दोनों भाग रहे। तो ये जो है अभी देखते हैं कुंती महारानी क्या बोलती है इसके बारे में। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि जिस जो डर इनको डरता है, जो डर है वो कृष्ण से डरता है, तो आज कृष्ण जो है उस डर के कारण भाग रहे हैं, या डर के कारण पकड़े हुए हैं। जब हम देखते कभी हमें डर लग जाता है तो हम कुछ पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अंधेरा, रात को सडनली अंधेरा हो जाता है तो हम देखते हैं आजू बाजू कुछ, तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर कृष्ण जो है वो बछड़े की पूंछ जो है पकड़ लिए हुए है। तो कुंती महारानी ये बोलती है कि जो कृष्ण जो है जिनसे सब कुछ डरती है, तो आज वो डरे हुए हैं। तो ये देखकर जो है कुंती और बोलने लगती है कि जो विराट रूप है, वो विराट रूप से जो सभी लोग डरते थे, अगर हमें भी ऐसे अकराल विकराल रूप दिखाए जाए तो हम भी डर जाएंगे। क्योंकि वहां पर क्या दिखाया था, जो अर्जुन भी डर गए थे, अर्जुन ने क्या देखा था, अनलिमिटेड हाथ है, पैर है, सिर है, कहाँ जा रहे हैं सब, वो उनके मुंह में जा रहे हैं। किसी के हाथ टूट के नीचे गिर रहे, किसी के पैर टूट के नीचे गिर रहे, किसी का सिर टूट के नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसे अनेक सैनिक जो है उस विराट रूप के मुख में जा रहे हैं, और जब वो चबा रहे हैं तो उनके दांतों से, उनके मुख से जो है क्या आ रहा है, खून आ रहा है। और इतना ही नहीं, सूर्य चंद्र
जितने भी जो अलग अलग पूरा विश्व में जो कुछ भी है वो सब के सब किनके मुंह के अंदर जा रहे हैं, विराट रूप के मुंह के अंदर जा रहे हैं। तो ये जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन पूरा डर गए, बोले भगवान, तब हाथ जोड़ने लगे भगवान। तब वो, इसके पहले भगवान नहीं बोल रहे थे, इसके पहले गुरु और शिष्य का नाता था, लेकिन जब ये विराट रूप दिखाई दिया तब जो है अर्जुन बोलने लगे भगवान ये क्या दिखा रहे हो, आप पहले जैसे थे वैसे ही आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो बाद में भगवान क्या करते हैं, चतुर्भुज में आते हैं, उसके बाद फिर द्विभुज में आ जाते हैं, अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण है, जिनके एक रूप से, एक छोटा सा रूप, विराट रूप मतलब इतना बड़ा रूप नहीं है, उनका एक छोटा सा रूप जो है उसके कारण सभी लोग डर गए थे। जैसे अर्जुन जैसे महान योद्धा, महारथी, अतिरथी जो डर गए थे, तो ऐसे कृष्ण जो है वो इस बछड़े को पकड़ने के बाद जो भाग रहा है बछड़ा, तो उसके कारण क्यों डरेंगे। लेकिन ये लीला है, भगवान जो है स्वराट है, अचिंत्य है, स्वतंत्र है, इनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उनकी भजन करते हैं उनके अंदर का डर निकल जाता है। देखिए जब है कोई बोलता है रात को भूत आ रहा है, या फिर हम देखते हैं कि स्मशान भूमि से जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हम, राम 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 बोलते कि नहीं, बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भगवान का नाम लेकर हमारा डर हम दूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद डरे हुए हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, जिनके नाम से डर भाग जाता है आज वो खुद डर गए हैं। तो ये लीला है, दिखा रहे हैं कि भगवान जो है अचिंत्य है, स्वराट है, और ये जो है स्वतंत्र है, तो इनको कभी डर नहीं लगता है, और डर लगने की कुछ आवश्यकता भी नहीं है। क्यों डरे वो, तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन एक लीला के तौर पर जो है वे अभी यहाँ पर डर दिखा रहे हैं। तो जो भक्त है वो बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो क्या बोल रहे हैं कि भजहु रे मन, ये मन वो अपने आप के सबके, उनके नहीं सबके, वो तो ऑलरेडी वो पूजा अर्चा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें भी बता रहे कि हमारे मन को किसकी पूजा करने के लिए बोलना है, भजहु रे श्री नंद नंदन, जो नंद महाराज के पुत्र हैं नंद नंदन, उनका हमें क्या करना है, वर्शिप करना है, पूजा करनी है, भक्ति करनी है। तो क्या हो जाएगा, अभय चरणार विंदरे। तो उनके चरण जो है, जब हम पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनका चरण का आश्रय लेते हैं, तब हमारा भय, अभय, तो हम जो है फ्री फ्रॉम फियर, भय से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, जो जिनकी हम भक्ति कर कर हम भय से मुक्त हो जाते हैं, वो आज वो डर रहे हैं, और किसके कारण, कुछ नहीं, सिर्फ पूंछ पकड़ लिया है, बछड़ा भाग रहा है, इसके कारण ये डर रहे हैं। तो कृष्ण जो है उनका लीला शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लीला है, और लीला शक्ति मतलब उसमें जो है भगवान इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं। अगर देखा जाए नटवर, तो भगवान से अच्छा कोई नट नहीं है। उनको कुछ डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिटेक करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी ना हम देखते, कभी आप में से किसी ने देखा होगा या फिर सुना होगा, तो हीरो जो है वो बार बार रिटेक लेता है, क्योंकि वो उनको जम नहीं रहे हैं, कभी कभी डायलॉग भूल जाता है, कभी कभी उल्टा बोल देता है। लेकिन अपन कृष्ण जो है जो भी करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, ना उन्हें याद करने की जरूरत है, ना उन्हें रिटेक लेने की जरूरत होती है। तो ये लीला शक्ति के कारण जो है हमें पता नहीं चलता है कि भगवान सचमुच डरे हैं या नहीं डरे हैं। तो ये लीला शक्ति का प्रभाव है, और ऐसे लीला शक्ति से जो है भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाता है। और ये आगे जाके देखेंगे आज हम कैसे जो प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों का प्रेम बढ़ाते हैं, और भक्त क्या करते हैं, वो कृष्ण का प्रेम बढ़ाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम बढ़ाते हैं। जैसे एक प्रियकर और प्रेयसी जो है अपना आदान प्रदान जो है करते हैं और प्रेम बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो ये कृष्ण है वो अपने भक्तों का जो है क्या करते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये हो रहा है। और कृष्ण जो है ऐसा नहीं कि वो बछड़ा जो रुक गया है, बछड़ा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और कृष्ण ने पकड़ के रखा है जोर से, बिल्कुल रुक नहीं रहा है। और ऐसे भागते भागते पूरे ब्रज में जो है एक कृष्ण और बलराम दोनों फ्री में शेयर हो रहा है उनका। तो मतलब इतने छोटे छोटे हैं तो उनको गाड़ी तो नहीं चलाना आता है, तो उन्होंने बछड़े के पूंछ पकड़ लिया और पूरा ब्रज जो है वो घूम रहे हैं। तो ऐसे जो है परिक्रमा करते थे अलग अलग जगह पर, और बाद में कहीं वो रुक जाते थे, बछड़ा चला जाता था, फिर यशोदा मैया जो है उनको लेके आती थी, रोहिणी माता यशोदा मैया लेके आती थी, और फिर उनको वापस साफ करती थी, क्योंकि पूरा शरीर जो है गोबर से, गोमूत्र से और ब्रज धूलि से लिपता था।
तो उसे क्या करते हैं, साफ करते हैं, उनका स्नान करवाते हैं। और ऐसा जो है डेली बहुत बार होता था, ऐसे नहीं कि एक दिन की बात है, जब तक वो बड़े नहीं हुए तब तक ये डेली ऐसा चलता था। वो जाते थे गौशाला में, बछड़ों को पकड़ते थे, बछड़े भागते थे और ये कहीं तो जाकर रुक जाते थे, फिर मैया जाती थी, उनको लेके आती थी, उनको साफ करती थी। तो अभी देखेंगे तो कृष्ण जो है थोड़ा थोड़ा सा बड़े हो गए। जैसे हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बालक होते हैं, ऐसा कुछ पकड़ के चलते हैं और थोड़ा थोड़ा सा जो है वो चलने लगते हैं, मतलब विदाउट जो किसी का सहारा लेके चलने लगते हैं। तो कृष्ण जो है यहाँ पर जो है नाच रहे हैं, अपना डांस जो है वो दिखा रहे हैं। वो कालिया वाला डांस अलग है, कालिया को डांस किया तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर वो छोटे से थे, जस्ट अभी चलना सीखे हैं। तो गोपियां क्या करती थी, आती थी, और गोपियां क्या करती, साथ में कुछ तो लेके आती थी। तो साथ में क्या लेके आती थी, वो मिठाई लेके आती थी, और मिठाई पूरा लेके आती थी, उसका 2 टुकड़े करती थी, और काना लाला को बोलती थी, लाला देख तू नाचेगा ना, तेरे को मैं आधा मिठाई दूंगी। तो देखिए लाला को क्या दिखा रहे हैं, आधा मिठाई दिखा रहे हैं कि लाला तू नाचेगा, तुझे आधा मिठाई हम दे देंगे। सोचिए जिसके पास क्या नहीं है। अब देखेंगे डेली भगवान 6 बार भोग लेते हैं। अगर अपने मंदिर का बात करेंगे, सुबह उठते ही भगवान को उठने के बाद रसगुल्ला और जो है संदेश दिया जाता है। उसके बाद 7 बजे उनको रसमलाई, संदेश और फ्रूट्स देते हैं और दूध देते हैं। तो आप गिने कितने हो गए। उसके बाद मंगल भोग में 8 आइटम देते हैं, पूरी सब्जी हलवा, उसके बाद फिर जूस होता है, सॉरी सूप होता है, नमकीन होता है, स्पेशल आइटम होता है, ऐसे 8 आइटम होते हैं। उसके बाद जो राजभोग होता है और उसमें भी स्वीट होता है, उधर स्वीट होता है, राजभोग में 3 स्वीट होते हैं, संदेश होता है, खीर होता है और एक स्वीट होता है। यहाँ पर 12 आइटम होते हैं। उसके बाद 4 बजे भी 5 फल, जूस और स्वीट होता है। उसके बाद वापिस जो है 7 बजे वापिस फल और जूस और स्वीट होता है। उसके बाद फिर 8 बजे जो है 8 आइटम होते हैं। तो कितने हो गए बताइए, आपको बोला था गिनने के लिए। तो 46 आइटम हो गए। तो डेली 46 आइटम जो है भगवान को भोग लगाया जाता है, और उसमें स्वीट हर एक जो है भोग में स्वीट होता है। तो ऐसे भगवान जो डेली इतनी बार स्वीट खाते हैं, तो वो उनको क्या बोल रहे हैं गोपियां, ये आधा मिठाई देंगे तुझे, तो नाच। तो सोचिए कि कैसे जो है गोपियां कृष्ण को नचा रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ आधे मिठाई के लिए। तो ऐसे ये भगवान जो है, वही जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ के यहाँ कर आप सबको पता ही है, जगन्नाथ का हाथ कभी जो है सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है, जैसे वो हाथ धोते हैं तब तक दूसरा भोग आ जाता है। तो भगवान जो है एक्चुअली उनको बोला गया है कि आपको कंटिन्यूस खाते रहना है, आप खाओ, हाथ तब तक हाथ धोने जाते हैं तब तक दूसरा भोग आ जाता है। तो ऐसे कंटिन्यूस जो है वो भोग लेते रहते हैं। तो वहां पर 56 भोग लगते हैं। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा भोग नहीं लगाते, घर में कैसे हमारा छोटा सा इतना सा प्लेट होता है, उसके अंदर थोड़ा 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 डालते हैं, या फिर एक चपाती के ऊपर है ना लोग डालते हैं, उसमें राइस, उसमें दाल, उसमें सब्जी डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, उधर बड़े बड़े जो है मटके होते हैं, उस मटकों में जो है भगवान को जो है भोग लगाया जाता है। तो ऐसे भगवान जो क्या कर रहे हैं, इतना कुछ खाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहे हैं उनको। हमारे मंदिर में देखिए, हम जब फेस्टिवल होता है, अन्नकूट होता है, अगले महीने सॉरी दिवाली में जो है अन्नकूट आएगा, गोवर्धन पूजा आएगी, तब जो है हजारों आइटम लगाते हैं और पूरा पहाड़ बनाते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं, आनी और आने दो बोलते हैं इतना खाने के बाद। हम देखेंगे गोवर्धन लीला के समय, है ना, देखिए डिटेल में देखेंगे। और इवन हमारा जो नॉर्मल फेस्टिवल होता है उसमें भी जो है सैकड़ों भोग लगाए जाते हैं भगवान को। और देखिए वो इतना भोग खाते हैं, लेकिन नाचते नहीं है। कौन नाचते हैं, भक्त नाचते हैं। आपने देखा, भगवान को भोग लगाते हैं और भक्त जो है बाहर आकर कीर्तन में नाचते हैं। और यहाँ पर कौन नाच रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं, किसके लिए, कुछ भोग प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं। हम भोग लगाते हैं भगवान को तो हम नाचते हैं, यहाँ पर भगवान नाच रहे कि मुझे कुछ मिले। तो ये भगवान जो है, हालांकि जो है ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक लीला है। तो बोल देंगे लाला नाच, तुझे मैं आधा मिठाई दूंगी, और लाला नाचते हैं। क्यों नाचते हैं, गोपियों की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। और जब गोपियां देखती हैं कि लाला नाच रहा है, तो वो देखकर गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर आदान प्रदान क्या हो रहा है, भक्त और भगवान के बीच में जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो ये ऐसे जो गोपियां ताली बजा रही हैं, ताली बजाकर बोलते वाह कृष्णा बहुत बढ़िया और नाच और नाच। तो ऐसा ताली बजा बजा कर जो है और नाच रहे। और नन्ना लाला जो है, नन्ना बालक, वो भी ठुमका लगा लगा कर जो है यहाँ पर नाच रहा है। यहाँ पर गोपियां जो है कृष्ण को कठपुतलियां बना रही हैं। देखिए माया की कठपुतली कौन है, हम लोग हैं, और माया किसकी कठपुतली है, कृष्ण की है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को
कठपुतली बनाया जा रहा है। सोचिए कि भगवान क्या क्या हो जाते हैं भक्तों के लिए। इसके बाद सिर्फ नाचना नहीं, अबे नाचते नाचते गाओ। देखिए क्या बोल रहे हैं, कान्हा का बोल रहे हैं, कान्हा तुम गाओ और गाते गाते नाचो। तो कान्हा बोलते दोनों कैसे होगा, नहीं होगा, तुम गाओ और नाचो। तो फिर जो है और जोर से नाचो, जोर से गाओ। तो ऐसा जो है गोपियां बोलती रहती हैं, और जो कृष्ण है अपने मधुर आवाज से गा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो कृष्ण है पूरी तरह से गोपियों के वश में चले गए हुए हैं। जो गोपियां बोलते बैठते हैं, उठते हैं, नाचते गाते हैं। तो ऐसे भगवान देखिए, जो भगवान के एक दृष्टि मात्र से सब कुछ उल्टा उतर पुतर हो सकता है, तो वही भगवान आप यहाँ पर जो है गोपियों के इशारे पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं कौन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भक्तों के वश में रहता हूँ। तो दुर्वास मुनि एक बार क्या करते हैं, वो जो है द्वारका के जो लोग हैं उनके उद्धार के लिए जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं। और कृष्ण कहाँ रहते तब, सूतल में रहते हैं। सूतल में किसके पास, बलि महाराज के पास रहते हैं। बलि महाराज का जो दरबार है, उस दरबार में द्वारपाल बनकर जो है कृष्ण वहां पर है। तो ये कृष्ण जो है वहां पर है, और यहाँ वहां पर दुर्वास मुनि जाते हैं। दुर्वास मुनि उनको कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण चलो जरा उधर उद्धार करना है लोगों का। तो कृष्ण बोलते देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो द्वारपाल हूँ यहाँ पर। तो मेरे स्वामी जो है, कौन बोल रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सबके स्वामी हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे स्वामी जो है यहाँ पर अंदर हैं, कृपया करके आप उनसे परमिशन लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो मैं आऊंगा। तो फिर दुर्वास मुनि जाते हैं किसके पास, वो जाते हैं बलि महाराज के पास। बलि महाराज को बोलते देखो बलि महाराज कि देखो आप भक्त हैं, तो आप भगवान के बहुत ही प्रिय हैं और नजदीक हैं। तो वहां पर द्वारका में जो है वहां पर बहुत हालत खराब है, भक्तों का उद्धार करना चाहिए, तो कृपया करके आप उनको छोड़ दीजिए। तो बलि महाराज बोलते नहीं, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे डेली भगवान का दर्शन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं इजाजत नहीं दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भक्त भी भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं और भगवान ही भक्त को नहीं छोड़ रहे हैं। तो बेचारे, और दुर्वास मुनि क्या बोलते हैं, धमकी देते हैं किसको, बलि महाराज को, अगर नहीं छोड़ा कृष्ण को तो मैं यहीं पर बैठ के तपस्या करूंगा। तो बलि महाराज बोलते करो, क्या नो प्रॉब्लम, कुछ चाहिए तो बोलो, मैं भी लाके देता हूँ कुछ चाहिए तो फिर वो देखकर, वो डिटर्मिनेशन देखकर, वो दृढ़ता देखकर दुर्वास मुनि चले गए वहां से। दुर्वास मुनि धमकी देने में भी एक्सपर्ट है ना, श्राप देने में भी एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पर उनसे कोई डरा नहीं, बोले जो करना है करो। बलि महाराज, क्योंकि बलि महाराज भी कोई डरते नहीं, उनके पास कौन थे, साक्षात भगवान थे, तो वो क्यों डरेंगे। तो ऐसे जो है दुर्वास मुनि प्रयास करते हैं, लेकिन होता नहीं है उनसे कुछ, और वहां से दुर्वास मुनि चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लीलाएं हैं, अगर आप देखेंगे जो जगन्नाथ स्वामी है, जगन्नाथ स्वामी जो है वो भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। तो भक्तों के लिए वो क्या चोरी करते हैं, वो भक्तों के लिए फनस चोरी करते हैं। उसके बाद जो है जब गीत गोविंद गाया जाता है, तब जो भगवान है वो वहां से अल्टर से जाकर जो है वो चले जाते हैं, जो गीत गोविंद गाते हैं वहां पर चले जाते हैं, और वो जो खेत में जो है उस कांटों के खेत में उनके धोती फट जाता है। और इतना ही नहीं कि वो जो एक पान वाला था, पान वाले के पास कृष्ण बलराम जाते थे, डेली जाते थे और वहां से पान खाते थे। और एक बार वो पकड़े, वो लंबा स्टोरी, हम उसमें अंदर नहीं जाएंगे, कभी जगन्नाथ लीला में जाएंगे। तो ये कहना ये है कि भगवान जो है भक्ति वश में कैसे रहते हैं। जो कर्माबाई थी, कर्माबाई की खिचड़ी आपने सुना होगा, तो ये खिचड़ी कैसी थी, वो एक हाथ से दातुन करती थी। दातुन मतलब कोलगेट और टूथब्रश से नहीं करती थी, वो नीम का जो होता है स्टिक होता है उससे वो दातुन करती थी, और एक हाथ से जो है वो क्या करती थी, खिचड़ी बनाती थी। जनरली आजकल वो ऐसा होता है, माताएं करते हैं, वो समय नहीं रहते तो है ना ऐसा करते हैं, लेकिन ये कर्माबाई उस समय करती थी, और उनकी खिचड़ी जो है जगन्नाथ को बहुत पसंद था। तो फिर जब पता चला लोगों को कि ये कर्माबाई नहाती नहीं है, ब्रश करते करते जो है वो खिचड़ी बनाती है, तो ये भगवान को भोग नहीं लगा, ऐसा करके उस कर्माबाई का खिचड़ी को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। जब जगन्नाथ को पता चलता है तो जगन्नाथ जो है गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, राजा के सपने में आके बोलते कि मुझे वो खिचड़ी चाहिए, आप कुछ भी करो। तो तब से फिर जो है वो खिचड़ी फेमस हो गई, कर्माबाई की खिचड़ी। अभी भी हम जाते हैं तो हमें जगन्नाथपुरी में प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी में ही जो तोता गोपीनाथ है, हम लोग गए थे उधर चटक पर्वत के पास, जो तोता गोपीनाथ है, जिसके अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु उसके अंदर चले गए थे। जब उन्होंने अपना यहाँ का लीला समाप्त किया, वहां पर जो है चैतन्य महाप्रभु उनके अंदर चले गए। तो तोता गोपीनाथ, जो गोपीनाथ है वो जो है बड़े थे, और जो गदाधर पंडित है वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनको सेवा नहीं हो पा रहा था। भगवान बोले, गदाधर तुम सेवा बंद करो, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो।
लेकिन गदाधर नहीं सुने। तो गदाधर को सेवा नहीं हो पा रहे थे, गार्लैंड जो डाल रहे थे तो उनको नहीं जा रहा, इतना आसक्त हो गए थे कि वो जो हार है वो डाल नहीं पा रहे थे। इसलिए भगवान क्या हो गए, भगवान बैठ गए। तो भगवान बैठ गए तब जाके फिर जो गदाधर है वो भगवान को माला पहनाए। और अभी भी अगर आप जाके देखते हैं सुबह जनरली जब ड्रेसिंग होता है तब अगर आप जाके बैठे हैं तो आपको सब दिखाई देगा कैसे भगवान बेंड हो गए हैं। तो देखिए भगवान जो है अपने आप को बदल देते हैं, किसके लिए, भक्तों के लिए। वो देखते नहीं, जैसे हमने देखा कि भीष्म के लिए उन्होंने अपना व्रत तोड़ा, अपना जो है संकल्प तोड़ा था। तो ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं भक्त तुम्हारे लिए कुछ भी। हम देखते हैं ना ट्रक के पीछे लिखा जाता है तुमच्यासाठी काही पण। ये कहाँ से मिला लोगों का आइडिया, जो है भगवान जो है, भगवान ने जो है ये करके दिखाया है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जनरली हम जो चीज चोरी करते हैं वो भगवान से चोरी करते हैं। जैसे अभी हम आगे जाके देखेंगे कैसे क्या क्या चोरी करते हैं भगवान से। तो ये जनरली देखिए अगर कोई किसी को बच्चे को, अगर कोई आजू बाजू की जो स्त्रियां हैं या फिर व्यक्ति है अगर बच्चों को किसी को तंग करता है तो बाद में वो बच्चा कभी नहीं आएगा। आपने देखा कोई अगर आपके बाजू में बच्चा है उसको चिमटी लो थोड़ा, तो अगली बार कभी नहीं आएगा आपके पास वो। लेकिन देखिए यहाँ पर कृष्ण को इतना तंग किया जा रहा है, नचा रहे उसको, नचा रहे, बहुत नचा रहे हैं, और उसके बाद जाके थोड़ा सा आधा स्वीट दे रहे हैं। सोचिए इतना नचने के बाद थोड़ा सा दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो है फिर वापस जो है जब गोपियां आती हैं तो वापस वही लीला होती है। तो ऐसा जो है लीला कंटिन्यू चलती जा रहा है। तो क्यों, क्योंकि कृष्ण जो है अपने भक्त से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। देखिए हम, और भगवान कौन से रूप में आएंगे ये भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नरसिंह देव कैसे आए हैं, आधा शेर और आधा जो है मनुष्य। और वो जब आए तब पता है आपको, इसको मारने के बाद, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंह देव क्या कर रहे थे, वो चाट रहे थे। किसको चाट रहे थे, प्रहलाद महाराज को चाट रहे थे, क्योंकि वो कौन से मूड में थे, वो शेर के मूड में थे। शेर थे। अभी शेर जो है कैसे हाथ थोड़ी घुमाएगा, आपने देखा कभी शेर हाथ नहीं घुमाता है, वो चाटता है। आपने देखा गाय जो है, गाय क्या करती है, अपने बछड़ों को चाटती है, वो प्रेम से चाटती है। तो वैसे यहाँ पर नरसिंह देव जो है प्रहलाद महाराज को चाट रहे थे। तो भगवान देखिए कैसे अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग प्राणी के रूप में आते हैं। देखिए जब नरसिंह देव आए तो सब लोग डर गए, इवन उनकी धर्म पत्नी जो लक्ष्मी माता है वो भी डर गई, बोली मेरे पति नहीं हो सकते इतना भयानक। सभी देवी देवता जो है डर के मारे छुप गए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके पास जाकर उनके गोद में बैठ गए। तो ये होता है प्रेम एक भगवान का और भक्त का। तो यहाँ पर जो है जो गोपियां हैं ऐसे डेली आती थी, थोड़ा थोड़ा लेके आती थी, उनको जो है दिखाती थी, बोले तो नाच तेरे को देती हैं। तो ऐसा ये डेली का उनका काम था। और गोपियां भी जो है ना अपने काम दाम छोड़ के आ जाती थी, वो देखती थी पति चला गया, अभी गाय लेके चला गया, तो अभी तो चलो अभी जाके कृष्ण को मिल के आते हैं। तो वो राह देखते थे कब पति जाता है और कब जाके कृष्ण के पास मैं जाती हूँ। तो ऐसे ही लीला जो है डेली चल रहा था जब तक वो बड़े नहीं होते थे तब तक। तो अभी ये जो इवन गोप बालक, आगे जाके चर्चा करेंगे हम कैसे गोप बालक जो है वो उनको बोलते थे कृष्ण को हमें तुम्हारे पीठ पे ले चलो, तुम हार गए हो। तो कृष्ण जो है उनको अपने पीठ पे लेते थे और आगे जाते थे। तो हम देखेंगे बाद में जो है आगे जाकर वर्षासुर जब आता है वो लीला, उसमें देखेंगे कैसे गोप जो है उनको उठाकर कृष्ण जो है आगे जाते हैं। तो कृष्ण को सेवा में लगाना, तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं सब कृष्ण को, अभी बाकी लोग क्या करते हैं इसके बाद जो है इतना ही नहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद यशोदा माता, रोहिणी माता और जो गोप गोपियां हैं वो कृष्ण को सेवा में लगाते हैं। बोलते कृष्ण इधर आ बेटा, हाँ वो बोलता है हाँ बोलिए माँ, बोले जाओ उधर वो लेके आ जा, झाड़ू लेके आ, वो झाड़ू लेके आते हैं, ठीक है ठीक है हाँ ये बर्तन जाके रख दे उधर। तो जो कृष्ण है सभी लोग कृष्ण की सेवा करते हैं। पूरे जितने ब्रह्मांड है, जितने भी लोग हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, वो सभी लोग कृष्ण की सेवा करते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यशोदा माता और बाकी गोपियां क्या कर रहे हैं, कृष्ण को सेवा में लगा रहे हैं, भगवान को ही अपनी सेवा में लगा रहे हैं। और भगवान ये दिखाना चाहते हैं कैसा सेवा भाव होना चाहिए। जब ये कुछ भी बोलते हैं तो हमें हाँ बोलना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की और भक्ति की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान खुद जो है सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो नंद बाबा बोलते लाला तो मेरा जो है चप्पल लेके आ, जो खड़ा हुआ बोलते हैं उसे खड़ा हुआ बोलते हैं, लकड़ी का होता है, तो लेके आ। तो कान्हा क्या करता है, उसे उठाता है और अपने सिर पे रखता है, और सिर में रख के स्लोली 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 आता है। तो मानो कि बहुत भारी है ऐसा वो जो है दिखा रहा है। सोचिए कृष्ण के लिए क्या भारी है, जो अपनी उंगली के ऊपर के नाखून पे जो है गोवर्धन उठा सकते हैं, उनके लिए खड़ा क्या है। वो अगर फूक उनकी तरफ देखे भी तो खड़ा आ जाएगा इधर। तो ऐसे भगवान है, लेकिन भगवान जो है लीला कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बाबा नंद बाबा देखो कितना भारी है, यहाँ पर खड़ा हो, लेकिन मैं लेके आपके लिए लो आप वहीं लीजिए। तो ऐसे ये जो है
लाला जो है यहाँ पर लीला कर रहे हैं। कोई बोल रहा है, माँ बोल रही पेड़ा लेके आ, पेड़ा रख ले, ये जो है तू, हाँ ये जो है रोहिणी माता को दे के, हाँ रोहिणी माता बोलती हाँ तू ये जाके यशोदा मैया को दे दे, और बोलती माँ बोलती जा नंद बाबा को बुला के ला, अभी समय हो गया है खाने का। तो ऐसा जो है छोटी छोटी जो कार्य है वो उनको बोलती थी। और लाला भी जो है हंसी खुशी, ऐसा नहीं कि रो रो के करते थे। आजकल हम देखते हैं कुछ कुछ बालक अच्छे होते हैं, हंसी खुशी जब सुनते हैं, कुछ कुछ रोने लगते हैं। कृष्ण जो है वो हमेशा हंसते हंसते सब कार्य करते थे। और कभी कभी क्या करते थे, ताली बजाते थे, ऐसा ताली बजाते थे, पहलवान होता है ना, तो वैसा करके जो मैं भी बहुत पहलवान हूँ, मैं उठा के लेके आता हूँ। तो ऐसा जो छोटा लाला जो है ऐसे जब करता है तो सब लोग हंसते थे, उनको आनंद आता था। जो लाला है जो है देखो अपने आप को पहलवान बोल रहे हैं, हालांकि छोटा सा है, और सब चीजें जो है, और लाते हो कैसे लाता है, एकदम खींच के थोड़ी स्लो जो है वो आते लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत उठाकर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। लाला जो है उनका जो आनंद जो है वो ऐसे बढ़ाते हैं। डेली जो है ऐसा कुछ ना कुछ कार्य करते थे। ऐसे अलग अलग लीला जो है यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। तो देखते हैं हम गांव में जो है ना, मोस्टली हम सब लोग गांव के हैं, तो गांव में देखते हैं हम लोग की अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कोई आता है आइस कैंडी बेचने आता है, कोई बूढ़े का बाल बेचने आता है, कोई है ना देखा होगा आपने, या फिर कोई जो है फूल बेचने आता है, कोई सब्जी बेचने आता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक फल वाली जो है आदिवासी थी, वो बोलने आई फल बेचने के लिए, बोलते फल लो फल, ताजा मीठा सस्ता फल। तो जो ऐसा जो है बोल रही थी फल लो फल, फल लो फल। और जब ये कृष्णा ने सुना फल वाली आई है, तो कृष्ण क्या करते हैं, घर के अंदर भाग दौड़ते दौड़ते जाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों में जो है वो धान लेते हैं, और वैसे जो है भागते 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 बाहर आते हैं। और कृष्ण के छोटे छोटे हाथ, हम देखेंगे छोटा सा बच्चा जो 1 साल का भी नहीं है, उसे कितने बड़े हाथ होंगे, छोटे से हाथ होंगे, और उसके अंदर जो है वो धान है, और वो भागते भागते धान नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि आराम से चल के नहीं आ रहे थे, भाग रहे थे, और भागते भागते धान गिर गया। और जब वो देख रही थी फल वाली कि कान्हा जो लाला है वो दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, वो उधर ही रुक गई और देखने लगी कि लाला कैसे भाग रहा है। इतना बढ़िया भाग रहा था, इतने बढ़िया भाग रहे थे, और वो देखती ही देखती उधर रुक गई। और जो लाला है, लाला वहां पर आती हैं, बोलते मौसी मौसी मुझे फल दे दो ना। और मौसी जो है मतलब जो फल वाली को बोल रहा है मौसी, और जो है फल वाली देखने लगी कितना जो सुंदर रूप भगवान का, उसका वो जो है वो आस्वादन करने लगी। और ये जो सोचिए कितना भाग्यवान है ये फल वाली। लोग जो पूरा उल्टा सिर के ऊपर, एक पैर नीचे, जो क्या क्या नहीं करते हैं, किसके लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए। हिमालय में जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। बरसात के दिन जो है वो पूरा झोपड़ी के अंदर नहीं रहते हैं, जो धूप होता है धूप के अंदर क्या करते हो, आजू बाजू में आग लगाते हैं, उसके बीच में रहते हैं। ठंडी में जो है वो पानी के अंदर घुस जाते हैं, हिमालय के अंदर अपना आधा शरीर पानी में डुबाते हैं, और वहां पर तपस्या करते हैं, किसके लिए, कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो। और यहाँ पर फल वाले देखो, फल वाले को कैसे दर्शन प्राप्त हो रहा है, कुछ किए बिना प्राप्त हो रहा है। और फल वाले जो है साक्षात भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। और लाला आकर बोलता है, बोले मौसी मौसी फल दे दो, मुझे फल दे दो, ये लो ये धान ले लो। वो धान देते हैं और बोलती कि बेटा लाला ये लो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। और कृष्ण बोलते देखे मौसी मौसी मेरे पास ना इतना चाहिए धान है। बोले नो प्रॉब्लम, कोई चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। तो ये जो है वो फल वाले पूरा जितना पूरा दो ऐसा हाथ करती है और पूरा उनके ऊपर दे देती हैं, लाला को बहुत सारे फल दे देती है। अभी देखिए कृष्ण ने जो हाथ में धान लाया वो क्यों लाया, क्या जरूरत थी। अगर कृष्ण भगवान है तो उनको धान लाने की क्या जरूरत थी, उनको सब कुछ तो उनका ही है, तो उनको क्या पे करने की जरूरत है, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने देखा था, क्या देखा था कि ये जब भी कोई आता है ऐसा कुछ लेता है ना किसी से, तो कुछ देते भी हैं। तो ज्यादातर जो किसान होते हैं वो एक तो जो है दूध दही मक्खन घी देते थे, या फिर धान देते थे उनको। ज्यादातर धान ही देते थे लोग, क्योंकि जो है दूध दही तो खत्म हो जाएगा, लेकिन धान जो है वो बहुत दिन आएगा, इसलिए जनरली धान देते थे। अभी गांव में भी ऐसा होता है, अभी भी होता है, कुछ कुछ जगह बंद हो गया, लेकिन मैंने देखा है जब अब दीपावली आती है, तो दीपावली जब आती है तो कुंभार के पास जाते हैं, किसके लिए, दिया लाने के लिए जाते हैं। तो गाँव वाले क्या करते हैं, वो 1 किलो है ना ज्वारी, 1 किलो गेहूं ऐसे लेके जाते हैं, फिर वो उसको देते हैं, फिर वो अपना 10-12 जो है दिया देता है। वैसे सुतार जो है उसके पास भी ऐसे ही होता है। जब बरसात शुरू होती है, स्टार्टिंग में, बरसात के स्टार्ट में जो है किसान क्या करता है, अपने जो औजार होते हैं तो औजार को रिपेयर करने जाते हैं,
तो रिपेयर करने जाते तब जो पैसा नहीं लेते वो बोलते हैं आप मुझे धान्य दे दो। वैसे लोहार भी जब लोहार के पास जाते हैं तो उसको भी ऐसा ही बोलते हैं, लोहार बोलते हैं आप मुझे धान्य दे दो, मैं आपको आपका रिपेयर करके दे दूंगा। जैसे कुल्हाड़ी को धार लगाना है या फिर नांगर होता है, हल होता है तो उसको भी धार लगाना होता है। तो अलग अलग जो है ना, अलग अलग जो होते औजार होते हैं, तो उसके लिए जो है ये बार्टर सिस्टम बोला जाता है इसे। तो ये कृष्ण ने देखा था कि ऐसा होता है, इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये सब लेके जा रहे हैं। और कृष्ण इज बेस्ट ऑब्जर्वर, निरीक्षक। कृष्ण जैसा बेस्ट निरीक्षक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है कृष्ण जो है परमात्मा है, सबके अंदर है। तो वो हम जैसे प्रभुपाद बताते हैं पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, एक जो है सिर्फ वो फल खाता है और दूसरा जो सिर्फ देखता है तो वो क्या कर रहा है, फल खा रहा है नहीं खा रहा है, कौन सा खा रहा है। तो वैसे कृष्ण जो है परमात्मा रूपी जो है सबके ऊपर नजर रखते हैं। हाँ कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कुछ बोलते नहीं, सिर्फ देखते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। तो फल वाले को ध्यान देने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पर बताया जाता है कि फल वाले को आशीर्वाद देने के लिए जो है कृष्ण जो है वो ध्यान दे रहे हैं। जब कृष्ण फल ले लेते हैं और चलने लगते हैं तब जो वो देखती रहती हैं, जो फल वाली है वो देख रही है कृष्ण आगे जा रहे हैं और यहाँ पर ये देख रही हैं। और जब तक कृष्ण अंदर जाते नहीं है तब तक देख रही है। अब कृष्ण जैसे अंदर जाते हैं तो फल वाली बोलती है कि चलो अभी हम खुद ही बोलती है चलो अभी निकलते हैं। जैसे वो निकलने के लिए नीचे वो जो टोकरी है उठाने लगती है तो अरे बहुत वजनदार हो गई थी वो टोकरी, और नीचे देखती है उस टोकरी के अंदर क्या क्या नहीं था, हीरे थे, सोना था, चांदी था, मोती थे, पूरा रत्नों से भर गया था। कितना अच्छा बिजनेस है ये, है ना। कृष्ण को थोड़ा दो और रिटर्न में बहुत सारा ले लो ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृत अस्नामि प्रेतात्मा आत्मनः। तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रेम से भक्ति भाव से क्या देना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से और भक्ति भाव से देना है। तो ये भगवान बोलते हैं कि बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे जब भगवान को हम देते हैं ना तो भगवान हमको बहुत दे देते हैं रिटर्न में। तो ये इसलिए सिर्फ मन शुद्ध होना चाहिए, जो भी हम देते हैं भगवान के लिए तब मन शुद्ध होना चाहिए। ये भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं भगवान आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो अभी आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा भाव जो है कभी रखना नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो स्त्री थी वो आदिवासी थी, जंगल से फल लेके आई थी और वो यहाँ पर स्नेह पूर्वक जो है वो बर्ताव कर रही थी। कैसे देखिए दुकानदार क्या करता है, अभी कुछ दिया ही नहीं तो दुकानदार क्यों देगा ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये आदिवासी थी उसने स्नेहपूर्वक सब दे दिया। ऐसे नहीं बोली अरे लाला तू जा और लेके आ, नहीं ऐसे नहीं बोली, ठीक है जो 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 दिया वो ले लिया और रिटर्न में जो है बहुत सारा फल दे दिया। तो ऐसा भाव जो है हमें रखना चाहिए। देखिए जब हम अपेक्षा रखते हैं ज्यादा तो क्या होता है, हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि अपेक्षा हमारा कभी भी कम अपेक्षा नहीं होता है। अपने आप को पूछिए जब हम अपेक्षा रखते हैं तो ज्यादा ही रखते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हमें अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं, कार्य करते हैं तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए। देखिए किधर भी अपेक्षा रखेंगे तो क्या हो जाता है कि हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए अपेक्षा मतलब हमें अभी एग्जाम हो गई, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो अपेक्षा करते हैं कि मैंने तो अभी जो है पेपर सॉल्व किया है तो मुझे कम से कम इतना मिलना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं, कभी कम नहीं करते हैं। नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, पेमेंट इंक्रीज हो जाए, ऐसा सोचते इतना होना चाहिए लेकिन उतना होता नहीं, अपेक्षा भंग हो जाता है। जब बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा अभी ये साल ना इतना प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन कुछ कारणवश कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसलिए जो है अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, अपना कार्य करते रहो और जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। क्योंकि क्या है जीवन में जो है संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर उसका कुछ भी लाभ नहीं होता है। अगर हम देखा जाए कि जीवन में जो है हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी हमें प्राप्त होता है उससे ही हमें संतुष्ट होना चाहिए, अन्यथा हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्टी हो जाते हैं। बेटर है जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं यत् करोषि यत् अस्नासि यत् जोहसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो क्या बोलते हैं कि जो भी आपके पास है, जो भी आप खाने वाले हो, कुछ दान करने वाले हो, तपस्या करने वाले हो, ये सब कुछ मुझे भेंट स्वरूप देना है। कैसे देना है, भेंट स्वरूप। देखिए जब भेंट कोई देता है तो हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें भेंट दे रहा हूं, उसके बाद में वो रिटर्न दे दूं,
हम ऐसा कभी नहीं बोलते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भेंट स्वरूप जो है तो मुझे दे दो। इसका मतलब क्या है, कोई अपेक्षा नहीं रखना। जब हम भेंट देते किसी को तो अपेक्षा रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं। तो ऐसा हमें जो भी देते हैं हम, जैसे अधिक मास में जो है अलग अलग भक्त अलग अलग लोग भगवान को भेंट देते हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं रखना है कि मुझे इससे कुछ लाभ होगा। वो भगवान देख लेंगे, लाभ देना नहीं देना वो भगवान देख लेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है देना है वो दे देना है। फिर जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में तो अभी टॉपिक आया है और इसमें अभी पुरुषोत्तम मास भी है, 3 साल बाद आता है, तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्य को अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ जो है भाग वो भेंट देना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं जो व्यक्ति कमाता है उसका 50% जो है वो भगवान को देना चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनके शिष्य जो है वो क्या करते थे, 1 तारीख को पेमेंट हो गया, पूरा पेमेंट लेकर जाकर वो सरस्वती ठाकुर को दे देते थे पूरा। ऐसा नहीं अभी हाँ 20,000 है और 15,000 बोलते 5,000 साइड में रख दिया, ऐसा नहीं करते थे, पूरा के पूरा दे देते थे। फिर जो है सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, जो उनकी जो प्रभु जी दे रहे उनकी वाइफ होती है उनको बोलते माता ये आप इधर आइए, घर खर्चा कितना है, हाँ इतना है, वो इतना है, तो वो उतना दे देते थे। घर खर्चे के लिए उतना वो दे देते थे और बाकी सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा उनके शिष्य करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने जो क्या किया है, प्रभुपाद ने ज्यादा नहीं बोला है, सिर्फ 10% जो है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है, ऐसा बोला है। और ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जिन्होंने ऐसा किया है उनका कहीं ज्यादा गुना जो है उनको लाभ हुआ है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी मुझे कुछ जीवन में कुछ प्लान है, अगर मैं फॉरेन चला गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, चिंता मत करो। परसों ही बोल रहे थे तो उनका हो गया, हम सुबह बात किया, शाम को हो गया उनका, और अगले हफ्ते वो जा रहे हैं। तो ये देखिए भगवान जो है ऐसा आदान प्रदान करते हैं। तो उनका ये जो जब उन्होंने फल लाए थे, अपने खेत से फल लाए थे, उसी दिन बात हो गया और उसी दिन उनको दूसरा अच्छा जॉब मिला। तो मतलब क्या, जब भगवान देखते हैं कि थोड़ा भी अगर भगवान को देते ना, भगवान कई गुना ज्यादा जो है हमें रिटर्न देते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि भगवान देते तो क्या फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। तो हमारे 2 हाथों में भी वो बैठ नहीं पाएगा। हम देते हो तो एक हाथ में उंगलियों में से देते हैं, लेकिन भगवान देते तो हमारे 2 हाथ में भी नहीं वो हम समा पाते हैं। तो ऐसे भगवान है, इतने दयालु हैं, तो हमें भगवान को देते समय हमें सोचना नहीं चाहिए। देखिए भगवान का ऐश्वर्य इतना है तो उनकी क्या जरूरत है उनको, वो आत्माराम है, संतुष्ट है। लेकिन हम जो है हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते कभी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए जो कि हम संतुष्ट हो जाए, क्योंकि वो अगर संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको साइड में करते हैं, खुद को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसके कारण हम हमेशा दुखी हो जाते हैं। तो ये फल वाले से जो है हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे जो हमारे पास जो भी है भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे यथाशक्ति। तो कृष्ण और बलराम जो है, अब ये जो है खेलने का, तो जो छोटे बच्चे होते हैं क्रीड़ासक्त होते हैं, बाल्य अवस्था क्रीड़ासक्त। तो कृष्ण और बलराम जो है छोटे थे तो बहुत खेलते थे, घर में रहते नहीं थे ज्यादा। तो एक दिन जो है ये बच्चे जो है सुबह चले गए थे, सुबह से लेके दोपहर हो गई फिर भी घर पे नहीं आ रहे थे। तो कृष्ण और बलराम जो यमुना किनारे जो है वो खेल रहे थे। तो इधर यशोदा माता बोलती है रोहिणी माता को कि रोहिणी तू जाकर उन दोनों को लेके आ। तो रोहिणी माता जाती है बुलाने को, बच्चों चलो यशोदा माता बुला रही है, तो दोनों ध्यान ही देते नहीं है। कृष्ण और बलराम जो ध्यान ही देते नहीं, लेकिन उनको पता है कि ठीक है यशोदा माता तो नहीं आई ना, तो ठीक है हम खेल कंटिन्यू करेंगे। तो रोहिणी माता बोलती है दोपहर हो गया है तुम आ जाओ, तो वो आती ही नहीं है। तो फिर रोहिणी माता चली जाती है, यशोदा माता को बोलती है कि आप जाइए, वो मेरा सुनते नहीं है। तो फिर यशोदा माता आती है, बोलती है बच्चों देखो दोपहर हो गया है, तो अभी सुबह खाया था आपने, अभी तो कुछ खाया नहीं, अभी भूख लगी हुई है ना, चलो चलो खाने के लिए चलो, ऐसा बोलते। लेकिन फिर भी जो है वो इतना व्यस्त है, वो आवाज सुन रहे, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे, आवाज सुन रहे, देख रहे, फिर वापस अपना खेलना चालू रख रहे हैं। तो ऐसा जो है यशोदा एशयामास, मतलब जो यशोदा माता है वो प्रेम से जो है इन दोनों को बुला रही है। सोचिए कि कृष्ण कौन है, करुणा सागर है, दया सागर है। उनकी माँ वो कितने दयालु होंगे सोचिए, जो करुणा सागर है उनकी माँ बुला रही है, कितनी करुणा की मूर्ति है। तो यशोदा माता जो है हमेशा 24 आवर्स जो है कृष्ण के बारे में सोचती थी, हमेशा। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, तो हमेशा जो है उनके बारे में सोचती थी। घर का काम करते समय कृष्ण कीर्तन करते थे, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थी। तो अभी भी जो भोजन बनाया है वो कृष्ण के लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है। तो अति प्रेम से जो है प्रेम
उनका जो है प्रेम जो है वो इतना उभर के आ रहा है कि उनके स्तनों से दूध आ रहा है, और बोल रही है यशोदा माता, बार बार पुकार रही है, अजो हबीत, बार बार कृष्णा बलराम आ जाओ, तो आप आकर थोड़ा दूध पी लो, ये मेरे कमल नयन, तो मेरा दूध पी लो। तो अभी तक थक गए होंगे, सुबह से खेल रहे हो, थक गए होंगे, अभी आकर थोड़ा दूध पी लो, अधिक खेलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जो है वो समझा रही है। लेकिन देखिए कृष्ण हमसे इसमें से क्या सिखा रहे हैं, कृष्ण जो है ध्यान नहीं दे रहे, उधर खेल रहे हैं, और कहां पर खेल रहे हैं, ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो आजकल के बच्चों को लिए शिक्षा क्या है कि यहाँ से देखने कि उनको ग्राउंड पे जाकर खेलना है, ना कि मोबाइल लेकर वीडियो गेम खेलना है। तो ये यहाँ से देखते कैसे हमें जो क्रीड़ासक्त होते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर जाकर खेलना है, ना कि घर के अंदर बैठकर खेलना है। तो यशोदा माता बोलती है, राम गच्छ तथाशु सानुज, तो वो क्या बोलती है, रामा गच्छ, हे बलराम तुम जो है सानुज, अनुज, अनुज मतलब तुम्हारा छोटा भाई, कृष्ण को लेकर जो है घर पे आ जाओ, क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी और घर में गरम गरम खाना तैयार है, तुम लोग जो है आ जाओ। और ये बोलती कि तुम्हारे पिता जो प्रजादीप है, प्रजादीप मतलब जो ब्रज के राजा हैं नंद महाराज, वो भी घर पे आ चुके हैं, वो तुम दोनों का राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले उसके बाद बोलती कि देखिए कि जो है प्रेम उभर के आ रहा है, तो उससे तुम जो है आ जाओ। तो ऐसा जो है वैसा अलग अलग, आप क्या बोल रहे हैं कि जो नंद महाराज है तुम्हारे बाबा आए हैं, तो चलो तुम्हारा राह देख रहे हैं। हालांकि सामान्यतः जो पिता और पुत्र जो है साथ में बैठ के जो है वो प्रसाद पाते हैं, लेकिन आजकल के पिता और पुत्र अलग ही कुछ करते हैं, खाते नहीं पीते हैं। तो ऐसे उस समय भी ऐसा था कि वो साथ में बैठकर जो है वो खाते हैं। तो अभी यहाँ पर धर्म संकट में फंस गए थे कृष्ण, क्योंकि खेल खत्म नहीं हुआ था और इधर माँ बुला रही है, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो माँ को बोलते, माँ थोड़ा मैं आऊंगा तो मैं बाद में मुझे नहीं लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, ये गेम खत्म करता हूँ और आता हूँ। तो ऐसा करके फास्टली खत्म करते हैं और चले जाते हैं। और तब जो है यशोदा माता अलग अलग चीजें जो है बता रही है, बोल रहे देखो तुम्हारा पूरा शरीर जो है पूरा धूल से क्या हो गया है, भर गया है, पूरा धूली पूरा तुम्हारे शरीर के ऊपर आ गया है। तो ये धूली को हमें क्या करना है, अभी धोना है। जैसे हम वॉशिंग पाउडर के एड में देखते हो ना, बच्चा जाता है खेलने को, पूरा धूल लगा कर आता है ना, माँ बोलती है वॉशिंग पाउडर लगाकर उसे धोएंगे। तो वो जो है वो यहाँ से चुरा है, वो भी ऐड देखते हैं यहाँ पे कृष्णा जो है पूरा जो है क्या हो गया है, धूल से भर गया है। तो अभी माता बोले चलो पहले तुम्हें धोना पड़ेगा, तो स्नान करवाते हैं। और आज का जो नक्षत्र है बहुत शुभ है, और स्नान करके जो है तुम जो ब्राह्मण है उनको गायों का दान करो। देखो तुम्हारे जो बाकी मित्र देखो कैसे साफ सुथरे हैं, अच्छा उनके माँ ने जो है उनको अच्छे कपड़े पहना है, उनको सजाया है, ऐसे तुम्हें नहीं सजना है क्या, तुम्हें नहीं नहाना है क्या। तो ऐसा अभी माता जो है बोलने लगती है। इस तरह जो है कृष्ण और बलराम जो है वो फिर यहाँ से निकलते हैं, घर पे आते हैं, यशोदा माँ उनको नहलाती हैं, धुलाती हैं, अच्छे वस्त्र पहनाती हैं, भोजन देती हैं, तो ऐसा अपना पूरा काम करती है। तो ऐसे ये जो है डेली जो जाती है डेली बोला खिलाती हैं, डेली उनको है ना खिलाती पिलाती नहलाती हैं। तो ऐसा ये डेली का रूटीन हो रहा था। एक दिन जो है नंद बाबा जो है कुछ तैयारी कर रहे थे, और इधर यशोदा माई जो है वो जन्नी प्रसाद बना रही थी। लोग कहीं तो जा रहे हैं, इसका मतलब नंद बाबा कहीं तो जा रहे हैं। और लाला जो है, लाला जाते हैं माँ के पास, ओए माँ माँ बोलो ना। तो क्या, तो बोलती क्या हुआ, माई बोलती क्या हुआ लाला। बोले नंद बाबा कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, नंद बाबा कहीं तो जा रहे हैं, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं। और यशोदा माई जो है वो बहुत बिजी थी, क्योंकि वो कुछ बना रही थी नंद बाबा के लिए। तो यशोदा माता बोलती देखो लाला मैं बिजी हूँ, तुम क्या करो नंद बाबा के पास जाओ, उनको पूछो। और लाला छोटे छोटे हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और उन जो नंद बाबा है उनके धोती को पकड़ते हैं। बोले नंद बाबा, ओ नंद बाबा, ओ नंद बाबा, आप कहाँ जा रहे हो, बोलो नंद बाबा आप कहाँ जा रहे हो। तो नंद बाबा बोलते हैं लाला मैं प्रयाग जा रहा हूँ। बोले फिर बाबा आप क्यों जा रहे हैं बाबा। तो फिर बोलते हैं मैं उधर स्नान करने जा रहा हूँ उधर। बोले इतना दूर जाकर स्नान क्यों करने की जरूरत है, अपने यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, सरोवर है, कुंड है, यमुना है, तो बाबा बाबा आप क्यों जा रहे हैं बाबा। तो फिर नंद बाबा बोलते हैं लाला तो वहां पर ना संगम है। तो लाला बोलता है बाबा ये संगम क्या होता है बाबा। तो नंद बाबा बोलते हैं संगम मतलब जो 3 नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती वो एक साथ आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं संगम। तो मैं वहां पर स्नान करने जा रहा हूँ। और वो ये बोलने के बाद फिर बाबा को बोलते हैं, नंद लाला बोलता है बाबा आप क्या करो आज मत जाइए, आप कल जाइए।
तो इतना प्रेम से बोलते हैं, नंद बाबा बोलते ठीक है मैं कल जाता हूँ। तो वो रुक जाते हैं उस दिन, और उस दिन रुक जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठने के बाद वो कहाँ जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। तो स्नान करने जाते हैं उस नदी में, सरोवर में जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं, अभी तक स्नान नहीं किया है, देखते हैं कि व्यक्ति लंबा एकदम हाइटेड था, हट्टा कट्टा था, वो नदी वो स्नान कर रहा है, बाहर आ रहा है और रोल कर रहा है, मतलब वो लोटपोट हो रहा है, जमीन में लोटपोट हो रहा है, वापिस वो नदी के अंदर जा रहा है, स्नान कर रहा है, बाहर आ रहा है, वापस लोटपोट हो रहा है। नंद बाबा देखते रहे, बोले इस आदमी को कभी मैंने देखा नहीं, इस बड़े धाम में कभी देखा नहीं, इतना लंबा, और ये क्या कर रहा है, और काला काला हो गया था। जैसे स्नान करके आता था थोड़ा गोरा गोरा होने लगा, और लोटपोट होता था, वापस जाता था, वापस स्नान करके आता था। तो बाबा को रह नहीं गया। नंद बाबा सोचती है आदमी तो गड़बड़ है, ऐसा कोई करता है क्या, स्नान करने के बाद कोई है ना, कोई ग्राउंड पे रोल करता है क्या, नहीं करता है, लेकिन कुछ तो कर रहा है। और ऐसा कुछ देर बाद जो है देखा वो व्यक्ति पूरा गोरा हो गया, और ये देखने के बाद नंद बाबा चले जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते हैं, है ना, ये व्यक्ति तो कुछ अलग ही दिख रहा है। जाके पूछते हैं ये महाशय आप कौन है, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको मैंने कभी आपको यहाँ पर देखा नहीं है। तो व्यक्ति बोलता है कि आप ये महाशय मुझे तो पता नहीं आप कौन है, लेकिन मैं जो हूँ प्रयाग हूँ। बोले प्रयाग, कौन सा प्रयाग, कहाँ का प्रयाग, वही प्रयाग जो वहां पर संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती जो संगम है, वो संगम का प्रयाग जो है मैं हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोले लोग जो है पूरा साल भर जो है मेरे अंदर आते हैं और पूरा पाप छोड़ के जाते हैं। तो देखो मैं पूरा काला काला हो गया था, लेकिन मैं साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन मैं आता हूँ और यहाँ पर वृंदावन में मैं अपने पापों को धो देता हूँ। तो ऐसा जो है बोलते हैं। तो वो, और उसके बाद जो है उनको बोलने के बाद वो बाजू में देखते बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, वो भी स्नान कर रही हैं। अभी ऐसा नहीं कि वृंदावन में ब्रजधाम में जो सुंदर स्त्रियां नहीं थी, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार की स्त्रियां थी, थोड़ा अलग लग रही थी। तो फिर ये नंद बाबा पूछते हैं कि आप इनको जानते हैं, बोला हाँ इनको जानता हूँ ना, मैं सबको जानता हूँ, सब स्त्रियों को जानता हूँ। बोले कौन है, बोले देखो वो गंगा, वो देखो सरस्वती, वो देखो वो नर्मदा है, वो देखो कावेरी है, वो देखो गोदावरी है। तो ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोले सबका वही सेम है। बोले साल भर जो है लोग आकर पाप जो है इनके अंदर छोड़ देते हैं, तो उनको भी शुद्ध होना है ना, तो इसलिए जो है वो एक दिन अक्षय तृतीया के दिन आते हैं और यहाँ पर अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो ऐसा कर कर नंद बाबा स्नान करते हैं और चले जाते हैं घर पे। वृंदावन में ऐसा होता है, बाकी जगह पता नहीं। वहां पर क्या होता है, अक्षय तृतीया के दिन ना बिना पंडित की शादी होती है। बिना पंडित की शादी मतलब उस दिन जो है इतना अच्छा मुहूर्त है, पंडित की जरूरत ही नहीं है, तो जाकर शादी करते हैं इतना। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अगर आप वृंदावन में हैं तो पहले टैक्सी बुक करना पड़ेगा आपको कहीं घूमना है तो, क्योंकि सब बुकिंग रहता है। तो ऐसा जो है बहुत ही शुभ, हम देखते हैं ना कुछ भी कार्य करना है तो उस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन हम चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि वो कार्य अक्षय रहता है। लोग शादी क्यों करते हैं उस दिन, क्योंकि शादी अक्षय हो, जन्म जन्म तक जो है वो चलते रहे। लेकिन आपको सबको पता है जन्म जन्म तो कुछ होता नहीं है, 7 जन्म जन्म ऐसा कुछ होता नहीं है, और नहीं भी चाहिए हमको। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमको भगवत धाम जाना है। बार बार यहाँ आकर जो है इस भौतिक जगत में हमें क्या नहीं होना है, रोल नहीं होना है। तो बेटर है हम वहां जाकर अच्छी तरह से जो है भक्त बनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे हम लोग। नंद बाबा घर में आते हैं, तब तक कृष्ण उठ गए होते हैं, और कृष्ण जो है नंद बाबा को पूछते हैं, नंद बाबा, बाबा ओ बाबा आप नहीं गए। बोले कहाँ लाला, आप तो जाने वाले थे लाला, बाबा आप तो प्रयाग जाने वाले थे। अरे लाला क्या हुआ ना, वो प्रयाग इधर आ गया। तो प्रयाग क्यों इधर आ गए, जो है तो जब लाला पूछते हैं कि नंद बाबा को आप क्यों नहीं जाते हो, तो नंद बाबा बोलते हैं कि सभी जो प्रयाग है, प्रयाग यहाँ पर आ गए हैं, तो मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा बोलते तो जो लाला है वो खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि क्या बताना था उनको। तो ऐसे जो है अलग अलग जो लीला है यहाँ पर होती है। तो ये नहीं, अभी समय भी हो गया है, तो जो बाकी लीलाएं जो है हम जो है आगे जाके देखेंगे। तो कल हम देखेंगे बकासुर के बारे में देखेंगे।